अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल 9VD शफ़ी। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़कात के बारे में। अक्सर जो मुसलमान हैं वो जो ज़कात देते हैं वो माह रमज़ान के महीने में देते हैं। तो मैंने सोचा कि दोस्तों को इस बारे में आगाह करता जाऊं, क्योंकि माह रमज़ान आने वाला है और हम मुसलमानों ने ज़कात भी अदा करनी है, हमने गरीबों को भी देखना है। तो दोस्तों, ज़कात जो सोना, चांदी, ज़मीन की पैदावार, माल तिजारत, जानवर, प्लाट, किराए पर दी गए मकान, गाड़ियाँ और दुकान वगैरह की ज़कात कैसे अदा की जाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ज़कात का इनकार करने वाला काफ़िर होता है। दोस्तों, ज़कात अदा ना करने वाले को क़यामत के दिन सख्त अज़ाब दिया जाएगा। ज़कात अदा ना करने वाली कौम सेहत काली का शिकार हो जाती है। ज़कात का मुनकिर जो ज़कात अदा नहीं करता, इसकी नमाज, रोज़ा, हज सब कुछ बेकार है। ओहो दोस्तों, ज़कात अदा करने वाला क़यामत के दिन हर किस्म के गम और खौफ से महफूज होगा। ज़कात की अदायगी गुनाहों का कुफ़ारा और दर्जात की बुलंदी का बहुत बड़ा ज़रिया है। ज़कात का हुक्म किस पर है? हर मालदार मुसलमान, मर्द हो या औरत, पर ज़कात वाजिब है, ख़वाह वो बालिग हो या नाबालिग, आकिल हो या गैर आकिल, बशर्त ये कि वो नसब हो। यहाँ पे एक बात मैं बताता जाऊँ आपको, सूद, रिश्वत, चोरी, डकैती और दिगर हराम ज़राए से कमाया हुआ माल और इन सब से ज़कात का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ हलाल कमाई की गई से ज़कात काबिल कबूल होगी। ज़कात जिन चीज़ों पर वाजिब है वो 4 चीज़ें हैं: सोना चांदी, ज़मीन की पैदावार, माल तिजारत, जानवर। सोने की ज़कात है मेरे दोस्तों, वो है 87 ग्राम, यानी 7.5 तोले सोना हो तो ज़कात वाजिब होती है। यहाँ पे एक फिर और बात बताता जाऊँ मैं आपको, सोना महफूज जगह हो या इस्तेमाल में, हर एक पर ज़कात वाजिब है। जो चांदी की ज़कात की बात की जाए, 612 ग्राम यानी 52.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी पर ज़कात वाजिब है, इससे कम वज़न पर नहीं है। जो ज़कात की शरह है, ज़कात की शरह बिलहाज कीमत या बिलहाज वज़न 2.5% है। ज़मीन की पैदावार पर जो ज़कात है मेरे दोस्तों, मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली ज़मीन की पैदावार अगर 5 वेसक से ज़्यादा यानी 725 किलोग्राम तकरीबन 18 मन बनता है, तो ज़कात यानी उशर 20वां हिस्सा देना होगा, वरना नहीं। कुदरती ज़राए से सैराब होने वाली पैदावार पर शरह ज़कात 10वां हिस्सा देना है। नोट फरमा लें यहाँ पे एक बात, ज़राई ज़मीन वाले अफराद गंदम, मकई, चावल, बाजरा, आलू, सूरजमुखी, कपास, गन्ना और दीगर किस्म की पैदावार से ज़कात यानी उशर 20वां हिस्सा हर पैदावार से निकालना होगा। जो ऊँट की ज़कात की बात की जाए, 5 ऊँट की ज़कात 1 बकरी और 10 ऊँटों की ज़कात 2 बकरियाँ हैं। 5 से कम ऊँटों पर ज़कात वाजिब नहीं है। भैंसों और गायों की बात की जाए तो 30 गायों पर 1 बकरी ज़कात है, 40 गायों पर 2 साल से बड़ा बछड़ा
ज़कात वाजिब है। भैंसों की ज़कात की शरह भी गायों की तरह है। भेड़ बकरियों की ज़कात जो है वो 40 से 120 बकरियां पर एक बकरा ज़कात है। 120 से लेकर 200 तक बकरियां ज़कात है। 40 बकरियों से कम पर ज़कात नहीं होती। किराए पर दिए गए मकान की बात करें तो किराए पर दिए गए मकान पर ज़कात नहीं है, लेकिन अगर इसका किराया साल भर जमा होता रहे, जो नस्ब तक पहुंच जाए और इस पर साल भी गुज़र जाए तो इस किराए पर ज़कात वाजिब होगी। अगर किराया साल पूरा होने से पहले ही खर्च हो जाए तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। शरअ ज़कात 2.5% होगी। गाड़ियों की बात करें तो किराए पर चलने वाली गाड़ी पर ज़कात नहीं, बल्कि इसके किराए पर जो भी इस शर्त के साथ कि किराया साल भर जमा होता रहे, उस नस्ब तक पहुंच जाए। यहाँ पे एक बात नोट फरमा लें, घरेलू इस्तेमाल वाली गाड़ियाँ, जानवर, हिफाजती हथियार, मकान वगैरह पर ज़कात नहीं होती। सामान्य तिजारत दुकान किसी भी किस्म की हो, इसके सामान तिजारत पर ज़कात देना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो माल नस्ब को पहुंच जाए और इस पर 1 साल गुज़र जाए। यहाँ पे एक बात और नोट फरमा लें, दुकान के तमाम माल का हिसाब करके इसका 40वां हिस्सा ज़कात देना होगी। यानी दुकान की इस आमदनी पर ज़कात नहीं होती जो साथ साथ खर्च होती है, सिर्फ़ इस आमदनी पर ज़कात देना होगी जो बैंक वगैरह में पूरा साल पड़ी रहे और वो पैसे इतने हों कि उनसे 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सके। प्लाट या ज़मीन की बात की जाए तो जो प्लाट मुनाफा हासिल करने के लिए ख़रीदा हो, इस पर ज़कात होगी। ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गए प्लाट पर ज़कात नहीं होगी। अच्छा, अब बात करें किस किस को ज़कात दी जा सकती है। माँ बाप और औलाद के सिवा सब को ज़कात के मुस्तहिक़ मुसलमानों को ज़कात दी जा सकती है। वालिदैन और औलाद पर हासिल माल खर्च करें, ज़कात नहीं। यहाँ पे एक बात नोट फरमा लें, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और औलाद में पोता पोतियाँ, नवासे नवासियाँ भी शामिल हैं। ज़कात के मुस्तहिक़ लोग मसाकीन, गरीब, ज़कात वसूल करने वाले, मकरूज़, गैर मुस्लिम जो इस्लाम के लिए नरम गोशा रखता हो, कैदी, मुजाहिदीन, मुसाफिर। अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं जिनके जवाब भी मैं आपको बताऊंगा। कितना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? 7.5 तोला या इससे ज़्यादा हो तो? कितनी चांदी हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है? 52.5 तोला या इससे ज़्यादा हो तो ज़कात वाजिब होती है। कितना रुपया हो तो ज़कात वाजिब होती है? इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की हो तो उससे ऊपर ज़कात वाजिब होगी। कितना माल तिजारत हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगी? इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो। अगर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, या कुछ सोना है, कुछ नकदी रुपए हैं, या कुछ चांदी है, कुछ माल तिजारत है, इनको मिलाकर देखा जाए तो 52.5 तोला चांदी की मालियत बनती है। इस सूरत में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? बिल्कुल फ़र्ज़ है। चरने वाले मवेशी पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? फ़र्ज़ है मेरे दोस्तों। अशरी ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? फ़र्ज़ है मेरे दोस्तों। एक साहिब नस्फ़ शख्स को दरमियानी साल में 38,000 की आमदनी हुई तो ये 38,000 भी अमोल ज़कात से शामिल किए जाएंगे या नहीं? शामिल किए जाएंगे मेरे दोस्तों।
मनसूआतकार की पास दो किस्म के माल होता है, एक खाम माल जो चीज़ों की तैयारी में काम आता है और दूसरा तैयार शुदा माल। इन दोनों किस्म के मालों पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? फ़र्ज़ है मेरे दोस्तों। मशीनरी और दीगर चीज़ों जिनके ज़रिए माल तैयार किया जाता है, इन पर ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? इन पर फ़र्ज़ नहीं है। इस्तेमाल वाले ज़ेवरात पर ज़कात है या नहीं? ज़कात है। ज़कात अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से निकाली जाएगी या हिजरी महीनों के हिसाब से निकाली जाएगी? कमरी महीनों के हिसाब से निकाली जाएगी मेरे दोस्तों। प्लाट अगर इस नीयत से लिया था कि इसको फ़रोख्त करेंगे, इस पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं? वाजिब होगी। प्लाट ख़रीदते वक्त तो फ़रोख्त करने की नीयत नहीं थी, लेकिन बाद में फ़रोख्त करने का इरादा हो गया, तो इस पर ज़कात वाजिब है या नहीं? इसका जवाब है, जब फ़रोख्त कर दिया जाए और रकम पर 1 साल गुज़र जाए तब ज़कात वाजिब होगी। अगर पहले से साहिब नस्ब है तो ये रकम नस्ब में जाएगी। जो प्लाट रिहाइश मकान के लिए ख़रीदा गया हो, इस पर ज़कात है या नहीं? नहीं। अगर प्लाटों की ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार किया जाए और फ़रोख्त करने की नीयत से प्लाट ख़रीदा जाए तो ज़कात किस तरह अदा की जाएगी? इनकी मालियत पर ज़कात हर साल वाजिब होगी मेरे दोस्तों। जो मकान किराए पर दिया गया, इसकी ज़कात का क्या हुक्म है? इसके किराए पर जबकि नस्ब को पहुँचे तो ज़कात वाजिब होगी। हज के लिए रखी हुई रकम पर ज़कात है या नहीं? ज़कात वाजिब है। किसी को हम ज़कात दें और इसको बताएं नहीं तो ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं? अदा हो जाएगी। मुलाजिम ने इजाफ़ी तनख्वाह का मुतालबा किया तो मालिक ने ज़कात की नीयत से इजाफ़ा कर दिया, इसकी ज़कात अदा हुई या नहीं? ज़कात अदा ऐसे नहीं होती मेरे दोस्तों। क्या इनकम टैक्स अदा करने से ज़कात अदा हो जाती है? ज़कात अदा नहीं होती। अपने माँ बाप और अपनी औलाद, इसी तरह शौहर बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं दे सकते। जो लोग ख़ुद साहिब नस्ब हो, इनको ज़कात देना जायज़ है या नहीं? नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान हाशमी हज़रात को ज़कात दे सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकते। अपने भाई बहन, चाचा, भतीजे, मामू, भांजे को ज़कात देना जायज़ है या नहीं? जायज़ है अगर मुस्तहिक़ हैं तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी आले अली, आले अकील, आले जाफ़र, आले अब्बास और आले हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, इन पांचों बुज़ुर्गों की नस्ल से हो तो इसको ज़कात दी जा सकती है या नहीं? नहीं। अगर सैयद गरीब और ज़रूरतमंद हो तो इनकी खिदमत कैसे करनी चाहिए? ज़कात व सदक़ात के अलावा दूसरे फ़ंड से। सादत को ज़कात क्यों नहीं दी जा सकती? ज़कात लोगों के माल का मेल है, इसीलिए नहीं दी जा सकती। सैयद की गैर सईदा बीवी जो ज़कात की मुस्तहिक हो तो ज़कात दी जा सकती है नहीं? इसको मदारिस अरबिया में ज़कात देना जायज़ है या नहीं? मालदार बीवी का बवजह दीन के लिए अलावा दूसरों से ज़कात ले सकता है या नहीं? साहिब नस्ब लोग भी ख़ुद को मस्कीन ज़हर करके ज़कात हासिल कर लेते हैं, इसका क्या हुक्म है? इनको ज़कात लेना हराम है। चंदा वसूल करने वालों को ज़कात से मुकर्रर हिस्सा देना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है। ज़मीन बारिश के पानी से सैराब होती है तो पैदावार उठने के वक्त इस पर कितना हिस्सा अल्लाह ताला के रास्ते में देना वाजिब है? 10वां हिस्सा। अगर ज़मीन को ख़ुद सैराब किया जाता है तो इसकी पैदावार का कितना हिस्सा सदका करना वाजिब है? 20वां हिस्सा। एक मुल्क की करेंसी से ज़कात अदा करके दूसरे मुल्क भेजा जाए तो ज़कात की अदायगी का इत्बार किस मुल्क की करेंसी से होगा? जिस मुल्क की करेंसी से ज़कात अदा की गई हो। रिहाइश घर, जिस्म के कपड़े, घर के सामान, सवारी में ज़कात फ़र्ज़ है या नहीं? नहीं। ज़कात की अदायगी कब वाजिब होती है?
नसब की कमरी साल का गुजरना शर्त है। अगर साल के शुरू में नसब कामिल हो, फिर साल के दरमियान कम हो जाए लेकिन नसब से कम ना हो, फिर साल के आखिर में नसब कामिल हो, तो इसमें ज़कात वाजिब होगी या नहीं वाजिब होगी। एक शख्स शुरू साल में मालिक नसब हो गया, दरमियानी साल में माल में और इजाफ़ा हो गया, इजाफ़ा तिजारत से हुआ या किसी ने तोहफ़ा या हदिया दिया हो या मिरास का मालिक मिला हो, बहरहाल माल में इजाफ़ा हो गया। अब पूरे माल पर ज़कात वाजिब होगी या शुरू वाले साल के माल पर ज़कात वाजिब होगी? पूरे साल पर वाजिब होगी। जो शख्स अपने तमाम माल को सदका कर दे और इसमें ज़कात की नियत ना करे, तो इसकी ज़कात साक़त होगी या नहीं? साक़त हो जाएगी। अगर किसी शख्स का फ़कीर के पास कर्ज़ हो और वो ज़कात की नियत से इसके ज़िम्मा को बरी कर दे, तो ज़कात की अदायगी सही होगी या नहीं? ऐसी अदायगी नहीं होती। सोना चांदी की ज़कात में सोना और चांदी का टुकड़ा वज़न से निकाले या कीमत अदा करे, इख्तियार करे। मुसारफ ज़कात में फ़कीर किसे कहते हैं? वो शख्स होता है जो नसब से कम का मालिक होता है। मसारिफ ज़कात में मस्कीन किसे कहते हैं? जो बिल्कुल किसी चीज़ का मालिक ना हो। मसारिफ ज़कात में आमिल किसे कहते हैं? वो शख्स होता है जो ज़कात और उशर को इकट्ठा करता है और इस्लामी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा हो। मुसारिफ ज़कात में मक़रूज़ किसे कहते हैं? ये वो शख्स है जिसके ज़िम्मा कर्ज़ हो और अपने कर्ज़ की अदायगी के बाद नसब कामिल का मालिक ना रह जाता हो। तिजारत फ़र्ज़ का मसला अलग है। मुसारिफ ज़कात में मुसाफिर से क्या मुराद है? जिसका अपने वतन में माल हो लेकिन इसका माल सफ़र में ख़त्म हो चुका हो और मंगवाने का भी कोई ज़रिया ना हो। मुसाफिर पर ज़कात की कितनी रकम खर्च करना दुरुस्त है? इतनी मिक़दार के वो अपने घर तक, अपने वतन तक पहुँच सके। ज़कात की तमाम किस्मों पर ज़कात सिर्फ़ करना जायज़ है या किसी एक किस्म पर सिर्फ़ करना जायज़ है? दोनों जायज़ हैं। काफिर को ज़कात देना जायज़ है या नहीं? नहीं। मालदार को ज़कात देना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं। मालदार बच्चे पर ज़कात सर्फ करना जायज़ है या नहीं? नहीं। बनी हाशिम और इनके ग़ुलामों पर ज़कात सर्फ करना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है। मालिक नसब का ज़कात को अपने असूलों पर जैसे बाप दादा ऊपर तक सर्फ करना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है। मालिक नसब का अपने फ़रो पर जैसे बेटा पोता नीचे तक ज़कात को सर्फ करना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं। मालिक नसब बीवी शोहर पर और मालिक नसब शोहर अपनी बीवी पर ज़कात सर्फ कर सकता है या नहीं? नहीं। मस्जिद या मदारस की तामीर या रास्ते या पुल के दुरुस्त करने में ज़कात सर्फ करना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है मेरे दोस्तों। मैयत को कफनाने में या मैयत के कर्ज़ को पूरा करने में ज़कात सर्फ करना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है। ज़कात की अदायगी बग़ैर तमलीक मालिक बनाना की सही होती है या नहीं? नहीं। ज़कात रिश्तेदारों पर और फिर पड़ोसियों पर सर्फ करना जायज़ है या नहीं? बेहतर है, ऐसे ही किया करें। मक़रूज़ पर इसके कर्ज़ की अदायगी के लिए नसब से ज़्यादा सर्फ करना मकरूह है या नहीं? मकरूह नहीं है। बग़ैर ज़रूरत के एक जगह से दूसरी जगह ज़कात को मुंतकिल करना कैसा है? मकरूह है। अपने रिश्तेदारों के लिए ज़कात का मुंतकिल करना कैसा है? मकरूह नहीं है। मस्जिद या मदारस की तामीर या रास्ते या पुल के
दुरुस्त करने में ज़कात सर्फ करना जायज़ है या नहीं? जायज़ नहीं है। एक शख्स जो ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहता है, क्या इसको ज़कात दी जा सकती है? सदक़ात नाफ़िया से इसकी मदद की जा सकती है। अगर ज़कात किसी गरीब गैर मुस्लिम को दे दी जाए तो अदा हो जाएगी या नहीं? ज़कात अदा नहीं होगी। क्या अपने मुस्तहिक़ ज़कात भाई को ज़कात की रकम दी जा सकती है? दी जा सकती है। क्या मुस्तहिक़ ज़कात चचीरे ममेरे खलाओ भाई को भी अपने भतीजे को ज़कात दे सकते हैं? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या मदरसे के महतम या नाज़िम को भी जो तुलबा की वकील होते हैं ज़कात दी जा सकती है? दी जा सकती है, बल्कि अफजल है। ज़कात की अदायगी के लिए सोने की कीमत फ़रोख्त का एतबार होगा या कीमत ख़रीद का? कीमत फ़रोख्त का। सोने पर ज़कात मौजूदा कीमत के हिसाब से होगी या ख़रीदने के वक्त की कीमत के हिसाब से होगी? मौजूदा कीमत के एतबार से होगी। क्या ज़कात मुस्तहिक़ ज़कात अपने भांजे की तालीम पर ख़र्च कर सकते हैं? हाँ, मगर इसको दी जाए ताकि वो मालिक बन जाए। क्या नाबालिग बेटा या बेटी के माल पर भी ज़कात देना फ़र्ज़ है? नहीं। मस्जिद के इमाम या मौज़िन के माहाना तनख्वाहों को ज़कात में शामिल कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। क्या लड़की ज़कात की रकम अपने वालिदैन को दे सकती है? नहीं दे सकती। क्या नफली सदक़ात का गोश्त सदका करने वाले भी खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं। सदक़ात वाजिबा जैसे नज़र वगैरह का गोश्त क्या सदका देने वाला खुद खा सकता है? नहीं खा सकता मेरे दोस्तों। ये थे मेरे दोस्तों आज के सवाल और जवाबात। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। शुक्रिया।